पैसा बढ़ रहा है, डिजायर्स आपकी रियल लाइफ में कन्वर्ट होती दिख रही हैं, ड्रीम लाइफ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है एक्वेरियस। जुलाई मंथ इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू। टॉक्सिक अगर है, दैट मीन्स द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस इज नॉट योर पर्सन, स्नैप आउट ऑफ इट। दे लव यू अनकंडीशनली और जुलाई मंथ में भी, अदरवाइज भी वो भाई भूल ही नहीं पा रहे हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर एक्वेरियस। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, बट जुलाई मंथ एक्वेरियस के लिए कैसा जाने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए, करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, मैरिज, लव, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो एक्वेरियस को पता होनी चाहिए जुलाई मंथ के लिए, वो हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। एक्वेरियस का जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है। अब एक्वेरियस देखिए, इस चीज को ना आप अच्छे सेंस में भी ले सकते हैं, बुरे सेंस में भी ले सकते हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बट काम बढ़ने वाला है, ठीक है, बर्डन बढ़ने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, मेहनत बढ़ने वाली है। बट अगर आप इस काम को अच्छे से कर दो तो आपके टारगेट्स, आपके गोल्स, आप जो अकम्प्लिश करना चाहते हो वो चीजें भी अचीव होती मुझे दिख रही हैं। तो हो सकता है आप इसको इस नजर से देखो कि अरे काम बढ़ने वाला है, ओहो ये क्या चीज होने वाली है, फिर फालतू का बर्डन आएगा, दूसरे का काम मेरे पे डाला जाएगा एंड पता नहीं मैं उस काम को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एक तरीका ये भी है देखने का, एक नजरिया ये भी है कि फाइनली मुझे ये काम सारा मिल रहा है एंड क्योंकि कोई और नहीं है यहाँ पे इन्वॉल्व, तो सारे काम का श्रेय, सारे काम का क्रेडिट मुझे अकेले को मिलेगा। तो अगर मैं ये गोल कंप्लीट कर लेता हूँ, टारगेट अचीव कर लेता हूँ, जो भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है अच्छे से निभा देता हूँ एफिशिएंटली, तो मुझे जो भी एक रिवॉर्ड होता है वो मुझे अकेले को मिलेगा। एक नजरिया ये भी है देखने का। बट काम बढ़ने वाला है तो उसके लिए आपको रेडी रहना जरूरी है, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। आप उस काम से भाग नहीं सकते हो, आप कोई शॉर्टकट नहीं उसमें यूज कर सकते हो। काम आएगा ज्यादा तो आएगा, सिर पे पड़ेगा तो पड़ेगा, दूसरे का काम भी आपको करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, उससे यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो वो एक चीज है। उसके अलावा और कार्ड्स निकालते हैं, दो कार्ड्स। देखिए एक्वेरियस, आपकी विश पूरी हो रही है। जो भी आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो ना, प्रोफेशन में, फाइनेंसेस में, योर विश इज कमिंग ट्रू। मुझे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी आप स्टेबल हो, तसल्ली है, सुकून है कि मुझे जिस तरीके की लाइफ चाहिए थी, जिस तरीके का पैसा चाहिए था, जिस तरीके की प्रोफेशन बिजनेस चाहिए था, वो मुझे मिल रहा है जुलाई मंथ में। तो विश आपकी पूरी हो रही है जिसकी वजह से आप मुझे खुश दिख रहे हो, कंटेंट दिख रहे हो, सेटिस्फाइड दिख रहे हो, स्टेबल दिख रहे हो। कई बार क्या होता है, हम जो मांगते हैं, जो चाहिए होता है, अगर वो नहीं मिलता है तो हमारा दिमाग बहुत परेशान हो जाता है। आपका दिमाग भी शांत है, सब सही चल रहा है, पैसा भी है, लग्जरी है, थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को बिकॉज यू आर गेटिंग एवरीथिंग, बट योर विशेज आर कमिंग ट्रू। जो भी चीज आप मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है। हाउएवर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की आपको डिसअपॉइंटमेंट तब भी महसूस होगी। हो सकता है ये किसी काम से डिसअपॉइंटमेंट हो, किसी इंसान से डिसअपॉइंटमेंट हो, किसी जॉब से हो, किसी रिलेशनशिप से हो, बट आपको लगेगा कि ये तो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। तो इवन तो आपकी विश पूरी हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज में कुछ विश मांगोगे, वो विश पूरी होगी, आप उसमें एंटर करोगे, स्टार्ट करोगे एंड वंस यू गेट इनटू दैट थिंग, एक दो महीने में यू विल रियलाइज नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई विश फॉर, या मे बी आई विश्ड फॉर इट, बट नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है और मैंने गलत चीज के लिए विश मांग ली। ये आपको रियलाइज होगा। तो जुलाई का महीना आपका हैप्पी सेटिस्फाइड निकल जाएगा, बट आई थिंक कुछ टाइम बाद ना आप ये रियलाइज करोगे कि आपने विश ही गलत मांगी है, आप इस चीज में खुशी नहीं हो। तो ये जो खुशी होगी ना, ये आपकी बहुत टेम्पररी होगी। ऐसा नहीं है कि उस खुशी के बाद उदासी आ जाएगी या कोई बहुत सदमा लग जाएगा, बस आई थिंक आपकी विश चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप रियलाइज करोगे कि आई विश्ड फॉर समथिंग एल्स, आई वांटेड समथिंग एल्स, मुझे जो मांगा था वो मिल गया, बट अब मुझे कुछ और चाहिए, ये आप रियलाइज करोगे। तो वो डिसअपॉइंटमेंट होगी, मे बी आपको ये फील हो कि कोई आपको, किसी को, किसी ने आपको सपोर्ट करना था या किसी को आपको सपोर्ट करना चाहिए था,
आप किसी का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उस इंसान ने आपको अबैंडन कर दिया, मे बी विड्रॉ कर लिया अपना नाम कहीं से, और जो आप दोनों ने साथ में कहीं पे एंटर करना था और वो चीज खत्म हो गई बिकॉज द अदर पर्सन टुक अ स्टेप बैक। एंड आई थिंक दूसरे को समझ आ गया था कि वो ये रिस्क नहीं ले पाएगा या इस चीज में एंटर नहीं कर पाएगा, और मे बी दिस इज नॉट समथिंग दैट ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर, एंड आई थिंक वो बहुत बढ़िया तरीके से एस्केप करे हैं। दिस पर्सन वॉकड अवे एंड आपको पीछे छोड़ के कि आप संभालो, और ये इस पूरी चीज से आप भी काफी डिसअपॉइंट हुए होंगे, एंड दैट इज व्हाई यू आल्सो डिसाइडेड टू वॉक अवे कि मैंने तो इसके साथ मिल के ये विश मांगी थी हम दोनों के लिए, ये नहीं है तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। सो मुझे डिसअपॉइंटमेंट काफी दिख रही है यहाँ पे, दूसरे इंसान की तरफ भी, काम की तरफ भी, एंड यू विल प्रॉब्ली जस्ट लेट इट गो, उस चीज को जा लेने दोगे, क्योंकि वो विश अकेले के लिए आपने नहीं मांगी थी। तो इवन दो विश पूरी हो रही है, बट समहाउ चीजें तब भी जुलाई जुलाई खुश हो गए, फिर उसके बाद वो चीज डाई डाउन हो जाएगी, विच इज ओके, ठीक है। देखिए एक्वेरियस, जुलाई मंथ के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट रहना है, और इंडिपेंडेंट रहने से मतलब है कि किसी पे भी डिपेंड नहीं करना है सजेशंस के लिए, गाइडेंस के लिए। आप हेल्प मांग सकते हो डेफिनेटली, बट 10 जनों से पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं ना वहां पे बहुत फंसा हुआ हूँ, जरा प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इंडिपेंडेंटली सोचो, देखो कि आपको कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, आपके लिए क्या सही होगा, आपके लिए क्या बुरा होगा। यू नीड टू बी not dependent on other people for opinions or suggestions or advices। आपको जो सही लगता है वो करो, बिकॉज यहाँ पे ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी खुद की जजमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपनी जजमेंट पे ट्रस्ट नहीं करोगे अगर एक्वेरियस, तो दूसरा कैसे करेगा आप पे ट्रस्ट। सो आपका जो डिसीजन है ना, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, किसी भी और सिचुएशन या किसी भी और इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए वो डिसीजन। बाउंड्रीज रखो जुलाई में, क्लियर बाउंड्रीज रखो, वेर इन दूसरा इंसान आपका फायदा ना उठाए, आपको ग्रांटेड ना ले, आपसे काम ना करवाए एक्स्ट्रा, आपको यूज एंड थ्रो ना करे, या आप किसी चीज के लिए ना बोलो कि नो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एट 2 AM इन द मॉर्निंग, और दूसरा फिर भी काम दे रहा है। तो अगर आपने मना कर दिया है, बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी है लाइन, तो दूसरे को नहीं देना चाहिए ना। बट ये चीज होगी, बाउंड्रीज क्रॉस होंगी, तो इस चीज पे ना जुलाई में थोड़ा सा वर्क करना है। और क्यों किसी और को बीच में रखना है कम्युनिकेशन के लिए, डायरेक्ट कम्युनिकेट करो, बोलो नहीं आई डोंट लाइक दिस, एंड नो आई एम नॉट गोइंग टू कीप mediators between us, we are going to communicate directly। क्योंकि जितना बिचौलों को रखोगे ना बीच में, मीडिएटर्स को रखोगे, उतना कम्युनिकेशन गैप आएगा। आप कुछ बोलोगे, दूसरा कुछ सुनेगा, वो बोलेगा कुछ और, दूसरा समझेगा कुछ और, चाइनीज विस्पर चल जाएगा यहाँ पे, समझ किसी को कुछ आएगा नहीं। माइंड में क्लैरिटी रखो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखो, बाउंड्रीज ड्रॉ करो, बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जुलाई में, और खुद जो करने का मन कर रहा है irrespective of what other people want around you, independently, दूसरों के बेसिस पे, दूसरों के मन के हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेने हैं एक्वेरियस। योर डिसीजंस नीड टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। आपको जैसे भी जो आगे बढ़ने का मन करे वो वैसे करिएगा। किसी के साथ कोलैबोरेशन होती दिख रही है, किसी के साथ काम होता दिख रहा है, मुझे टीम वर्क दिख रहा है, किसी एक दूसरे इंसान के साथ टीम बिल्ड करना, एंड देन ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग न्यू, अ बिजनेस में बी और अ प्रोजेक्ट और समथिंग, बट टीम वर्क दिख रहा है, जहां पे आप और दूसरा इंसान मिलके, आप उससे कुछ सीख रहे हो, वो आपसे कुछ सीख रहा है, साथ में काम कर रहे हो, मे बी बिजनेस पार्टनरशिप है, बट इंप्लीमेंटेशन दिख रही है, जो कि पहले मे बी नहीं थी, मे बी सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे थी चीजें, बट अब काम को सोचा जा रहा है और करा जा रहा है, सिर्फ सोचने का नहीं है। दो लोग साथ में काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे, टीम वर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन, विच इज अ वेरी गुड एनर्जी आई फील, क्योंकि प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रोथ दिख रही है। अगेन 2 people टुगेदर, स्ट्रेंथ ऑफ 2 people टुगेदर, मुझे यहाँ पे रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकती है, ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट लव दिख रहा है, हार्मनी दिख रही है, अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छी पार्टनरशिप है, दो लोगों के बीच में वैल्यूज है, अलाइनमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, दूसरा इंसान आपको कंप्लीट फील कराता है, नॉट कंप्लीट फील कराता है, लेट मी रिफ्रेज दिस, दोनों लोग इक्वल तरीके से वैल्यू ला रहे हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कुछ वैल्यू ला रहा है इस बिजनेस रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप में, दोनों लोग अपनी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर आ रहे हैं।
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलाइनमेंट बहुत है, डीप लव है, या तो रोमांटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है या फिर ये गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर करते हो या अगर करने का सोच रहे हो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। काफी पैसा, काफी रिस्पेक्ट, काफी अच्छा काम बिल्ड करना, एक एम्पायर टुगेदर, नॉट एम्पायर बट लाइक अ बिजनेस लाइन टुगेदर, वो बिल्ड करने का मुझे एनर्जी दिख रही है। सो अच्छा पॉजिटिव होगा अगर आप किसी और के साथ काम करने का सोचते हो तो। अगेन काम बहुत आएगा, बर्डन बहुत आएगा, आप ही पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट अगर आप इस चीज में उतरना चाहो तो। देखिए एक्वेरियस, यहां पे अगेन कम्युनिकेट, किसी को बीच में रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखो, बिकॉज यहां पे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। उतना आप ध्यान दे नहीं रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, और ध्यान उतना ही देने की जरूरत है। आई थिंक उससे काफी चीजें बन सकती हैं या बिगड़ सकती हैं, बोलने से, टोन से, लहजे से, वर्ड से, फीलिंग से। सच बोलो, सच बोलना जरूरी है। एंड कहीं पे भी अगर आप मीटिंग में या कहीं पे बैठे हुए हो ना, वट एवर योर थॉट्स आर, वट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे, वो ऑथेंटिकली बोलो, कॉन्ट्रीब्यूट करो। जितना आप कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, बोलोगे, उतना दूसरे को लगेगा कि ओ दिस पर्सन इज इन्वॉल्व, ये एक्चुअली में कुछ अपनी वैल्यू देना चाह रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, दिस पर्सन इज अटेंटिव, वो उनको लगेगा। तो शेयर योर वॉइस। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन के कोई फील्ड में इतना, क्योंकि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हो रहा है ना, कोई कम्युनिकेशन के फील्ड में आपका कोई टैलेंट भी हो सकता है, या तो गाना हो सकता है, या आरजे हो सकता है, or maybe like a journalist or something. It could be entertainment or it could be like mainstream journalism, या मे बी कोई यूट्यूब चैनल जैसे मैं बोल रही हूँ। तो मेरा काम जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी है, गाइडेंस से रिलेटेड भी है, इन्फ्लुएंस करने से रिलेटेड भी है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी है। तो आपका भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम होगा, टैलेंट होगा, जिसमें आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आप काफी आगे बढ़ सकते हो, उसमें निकल सकते हो, अगर आप सही से एक्सप्लोर करो तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने कम्युनिकेशन फील्ड में कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करा है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे एक्वेरियस, चेंज आ रहा है। एंड दिस चेंज, ये जो बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, कॉल इट वट एवर यू वॉन्ट, ये आपको एक नया इंसान बना देगा, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, पर्सनली। यहां पे आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करना है और इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। जितना इस चेंज को रेजिस्ट करोगे, उतना खुद के लिए दिक्कत बढ़ाओगे। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर कोई भी क्विक सैंड में फंसा हुआ है, क्विक सैंड होती है दलदल, कोई भी क्विक सैंड में फंसा हुआ है, जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे, उतना और ढलते चले, उसमें और गिरते चले जाओगे। ठीक है। सो द बेस्ट वे इज टू एम्ब्रेस इट। शांत, बिल्कुल नॉर्मल पड़े रहना, ज्यादा हाथ पैर ना मारना, उसको जस्ट गो विद द फ्लो, देखो कि क्या हो रहा है। बिकॉज छटपटाने का तो हमको सब भी, ईच वन ऑफ अस नो, वी नो कि छटपटाने से आप क्विक सैंड में और फंसते चले जाओगे। दैट्स अ फैक्ट, राइट? सो चेंज अनकंफर्टेबल होगा आपके लिए। चेंज हमेशा हर किसी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए अनकंफर्टेबल होता है, बट वो चेंज और बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहा होता है। तो थोड़ा सा ना, it's going to be worth it. Just enjoy the process, just embrace that change. वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत एक बेटर जगह लेकर जाएगा, अगर आप हो लेने दो वो तो। आप होने नहीं दोगे उसको, या मे बी होने भी दो, बट आई थिंक थोड़ा रेजिस्ट करोगे आप। एक्वेरियस, आपकी जो भी ड्रीम लाइफ है, फाइनेंशियल ड्रीम लाइफ या प्रोफेशनल ड्रीम लाइफ, बट यू आर मैनिफेस्टिंग इट मैजिकली, चाहे स्विच वर्ड्स के थ्रू, चाहे क्रिस्टल्स के थ्रू। बट अभी क्या है, जुलाई में ना, पहले आपके पास मैनिफेस्ट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि हम अगर कुछ विश कर रहे होते हैं कि हमें बिजनेस अच्छा चाहिए या हमें क्लाइंटल अच्छा चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अपने एंड से भी रिसोर्सेज डालने पड़ते हैं। क्लाइंट अच्छे चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वीडियोस इंप्रूव करनी पड़ती हैं, मे बी कुछ मैन पावर एड ऑन करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना होता है, रिसोर्सेज लगाने होते हैं, लोग लगाने होते हैं, पैसा लगाना होता है। तो जब रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो कई बारी जो चीजें हमको चाहिए होती हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। बट जुलाई मंथ में आपको पीछे से रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं कि ये लो, तुम्हें जिस चीज की जरूरत थी, अब अपनी डिजायर्स को रियलिटी में
कन्वर्ट करो, और वो आप कर रहे हो या करने की जरूरत है। इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, पैसा बढ़ रहा है, डिजायर्स आपकी रियल लाइफ में कन्वर्ट होती दिख रही हैं, रिसोर्सफुल हो आप, पूरे रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, ड्रीम लाइफ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। एक्वेरियस, जुलाई मंथ इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में रियलाइज ना हो, बट इट इज गोइंग टू बी गुड। कोई आपको गाइड करने के लिए रेडी हो जाएगा जुलाई मंथ में, गाइड बनने के लिए रेडी हो जाएगा, आपका मेंटोर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। दिस पर्सन वुड हेल्प टू मोटिवेट यू कि मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना है, तो वो मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा आपको, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा, अपनी टीचिंग, अपना काम, सो दैट आप अपने प्रोफेशनल स्पेस में और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओ, विच इज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज आपने ये हेल्प एक्चुअली मांगी भी नहीं है, बट ये इंसान खुद हेल्प करने आएगा, बिकॉज इसको लगेगा कि मुझे हेल्प करना जरूरी है और हेल्प करना अच्छी चीज है, तो करेगा वो। ये मैंने अभी अभी कल ही डिलीवर हुआ है, नया डेक है, बहुत ही प्यारी इमेजरी है, इमेजेस इतनी सुंदर हैं और मैसेजेस इतने प्यारे हैं। अभी कल डिलीवर हुआ है, तो अभी आज मैंने फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ, तो इस वजह से ना थोड़ा स्लिप नहीं हो रहा है, अभी नया नया है, बट आई थिंक यूज करते करते हो जाएगा ये ठीक। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितने प्यारी इसकी इमेजेस हैं। पहले मैंने सोचा आज यूज करूं नहीं करूं, फिर मुझे लगा मंथली रीडिंग है और एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यारी एनर्जी है इन कार्ड्स की, तो आई वाज लाइक मंथली है, यूज करते हैं। देखिए एक्वेरियस, थोड़ा सा ना जुलाई मंथ में रिलैक्स करने की जरूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वेरी वर्कड अप इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपको जितना थोड़ा चीजों को आराम से लेने की जरूरत है ना, उतना ही आप पैनिक कर रहे हो। आपके पैनिक करने से कोई चीज बेटर नहीं हो जाएगी या जल्दी नहीं हो जाएगी या सुधर नहीं जाएगी, आपके पैनिक करने से चीजें और खराब होंगी। सो यू नीड टू रिलैक्स। देखिए कितना कितना प्यारा कार्ड है ये रिलैक्सेशन का। थोड़ा सा ना, मेरा मतलब है कि दिमाग को थोड़ा सा शांत करो। आप बहुत ज्यादा पैनिक मोड में हो एंड चीज कुछ खराब उतनी हो नहीं रही होती जितना आप घबरा जाते हो पहले ही कि अगर ये हो गई तो क्या होगा। जब होगी तब का तब देखेंगे, अभी काम डाउन, रिलैक्स करो। देखिए आपको ना जुलाई मंथ में काफी रीजंस मिलेंगे खुश होने के। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये भी चीज हो रही है, ये भी चीज हो रही है। हालांकि खुश होने के साथ भी क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि ये चीज मिल तो रही है मुझे, बट अगर चली गई तो यू नीड टू रिलैक्स, ठीक है। बट डिलाइटेड फील होना, डिलाइटफुल हैप्पीनेस, छोटे छोटे चीजें होंगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं है, बट आई एम हैप्पी कि दिस थिंग हैपेंड। तो वो खुशी की ना अपॉर्चुनिटीज, खुशी के चांसेस, कितना प्यारा कार्ड है ये, आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जुलाई मंथ में। बट अगर आप टेंशन, स्ट्रेस उसी में ही रहोगे तो आप इन छोटे छोटे मोमेंट्स को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। सच का साथ देना बहुत जरूरी है। देखो अनबायस्ड जजमेंट, मैंने पहले भी बोला था, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली ट्रुथ, सच का साथ देना आपको बहुत जरूरी है इन द मंथ ऑफ जुलाई। जितना गलत चीज का साथ दोगे या पार्शियलिटी करोगे या फेवर करोगे किसी को, या कहीं पे आपको सच बोलने की जरूरत है बट आप झूठ बोलोगे बिकॉज यू माइट वांट टू प्लीज समवन, बैकफायर करेगा। डोंट डू दैट। और सच बोलने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से जो दिमाग में आ रहा है वो एकदम से बोल दो, ऑफकोर्स थोड़ा उसको शुगर कोट करके, बट यू हैव टू टेल द अदर पर्सन द रियलिटी। यू कैनॉट लाई, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। झूठ बोलना अवॉइड करिएगा जुलाई मंथ में, आप ही सफर करोगे। जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, लव मैसेजेस उनके लिए क्या है? रिलैक्स। अब देखिए रिलैक्स करने की जरूरत तो है। अब जो भी आप पैरानॉइड हो जाते हो, जो एकदम से थोड़ा सा, प्लीज ब्रेक ले लो, थोड़ा सा बीच में ब्रीदिंग स्पेस लो। थोड़ा हर चीज को कट टू कट, ये खत्म हुआ अब नई चीज स्टार्ट करी, फिर वो खत्म हुआ फिर नई चीज स्टार्ट करी, जरूरी नहीं है। थोड़ा ब्रेक दो अपने आप को। यू आर वेरी अननेसेसरी का वर्कडअप हो रहे हो आप, इतना वर्कडअप होने वाली बात है नहीं कोई, बट आप हो रहे हो, तो यू नीड टू रिलैक्स। एंड आई फील ये जो रिलैक्सेशन है ना, ये आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करना, कहीं मे बी घूमना,
बट उनके साथ मिलके रिलैक्स करना, वो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी बहुत इंटरकनेक्टेड है। आपकी एनर्जी खराब होगी, आप वर्कडअप होगे, तो आपके पार्टनर भी वर्कडअप होंगे। आप में से किसी की लाइफ में, नॉट एवरीवन बट सम ऑफ यू, कोई नया इंसान आने वाला है, और ये नए इंसान आने से पहले ना आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलने लग जाएंगे। आपको ऐसी फीलिंग्स आने लग जाएंगी कि अच्छा, मुझे सिंगल नहीं रहना है, यू नो आई रियली वांट अ पार्टनर, बहुत टाइम हो गया है, मैं कब से सिंगल हूँ, और अकेला फील होगा। आपको लगेगा थोड़ा सा कि कोई होता तो अच्छा होता। एंड और ये ना आपको एक इंट्यूशन से भी फील होने लग जाएगी कि कहीं पे कोई आने वाला है, कहीं पे कुछ किसी से मिलने वाले हो। और अगर ये सब चीजों के दौरान आपको कहीं पे कोई जाने का इनविटेशन आता है, कहीं पे कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी, कोई मे बी कोई मीटअप, जाइएगा, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है आप इस इंसान से मिलो, बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। और ये जो एंटिसिपेशन है ना कि कोई मिलने वाला है, इसको एंग्जाइटी में टर्न मत कर दीजिएगा। एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग, दिस इज वेरी लाइक अ वेरी स्वीट फीलिंग, तो एंजॉय करिएगा इसको अच्छे से। आप में से कई लोग ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टॉक्सिक इंसान से दूर जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा जुलाई में, आपकी सेल्फ वर्थ खत्म करेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म करेगा। और तब भी आप इसके साथ रहोगे बिकॉज आपको लगेगा कि इतना तो चलता है। मे बी आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करो, मे बी आपको लगे कि टॉक्सिक है बट वो जो है ना, जैसे टेढ़ा है पर मेरा है, टॉक्सिक है बट हाँ ठीक है, यू नो लाइक दिस पर्सन इज माई लव, माई ट्रू लव। वो आपको फीलिंग आएगी विच मेक्स नो सेंस एट ऑल, बिकॉज प्योर लव जो होता है वो टॉक्सिक नहीं होता है। टॉक्सिक अगर है, दैट मीन्स द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस इज नॉट योर पर्सन, स्नैप आउट ऑफ इट, बट यू आर नॉट स्नैपिंग आउट ऑफ इट। सो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से कट ऑफ करना, क्लेंस करना, कॉर्ड्स कट करना बहुत जरूरी है इन द मंथ ऑफ जुलाई, बिकॉज अदरवाइज आप इसी में ही फंसे रहोगे एंड यू विल नेवर बी एबल टू मीट योर एक्चुअल सोलमेट। आप में से कुछ लोगों का ना रीयूनियन होने वाला है, और ये एक बहुत ही डेस्टिन्ड इवेंट होगा। कहीं पे जाना, कहीं पे किसी से मिलना, टकरा जाना, अनएक्सपेक्टेडली अनप्रिडिक्टेबल मीटअप होगा, और आपको लगेगा कि ये यहाँ पे कैसे आ गया, बट रीयूनियन होगा। और बहुत लेकिन ये आपकी किस्मत में लिखा है, और बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा, बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा आपने कि वो ऐसी कोई चीज भी हो सकती है, बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा। आप में से कई लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, रीसेंट है ये नो कॉन्टैक्ट, या बहुत पहले टाइम हो चुका है, मे बी बात बंद हुई है बट प्रॉपर ब्रेकअप नहीं हुआ है। बट जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो जुलाई मंथ में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपके टुवर्ड्स। देखिए, ये जो इंसान है ना, दिस पर्सन स्टिल लव्स यू, दे लव यू अनकंडीशनली, और जुलाई मंथ में भी, अदरवाइज भी वो भाई भूल ही नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई एक्वेरियस कब वापस आएगा, आ जाए वो वापस। आई रियली वांट टू बी विद एक्वेरियस, आई लव एक्वेरियस। अभी इस टाइम पे दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन, दे जस्ट डोंट वांट टू मूव ऑन। वो कोई है जो उनको प्रपोज कर रहा है या उनको ऑफर कर रहा है, बट वो अवेलेबल नहीं है किसी के लिए। वो आपसे प्यार करते हैं, दे वांट टू बी विद यू। उन्होंने कुछ आपसे झूठ बोला था जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप अभी, बट वो रिग्रेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि क्यों मैंने बोला जो भी बोला। हाउएवर दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। विद एवरी पासिंग डे वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने आपके साथ करा, या जो जिस तरीके से उन्होंने आपको रिसीविंग एंड पे रखा, वो किसी और को ना रखें। तो हर दिन वो नया अच्छा बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं एक्वेरियस, बट वो किसी और के लिए अवेलेबल है नहीं। आप में से काफी लोग अपने पास्ट लाइफ की सिचुएशन, पास्ट लाइफ की एनर्जीज, कर्मा को इस लाइफ में लेकर आ गए हैं। जो भी गलत या गंदी सिचुएशन थी उसको आप यहाँ पे लेकर आ गए हो। अब वो क्या है वो हम देखते हैं। पास्ट लाइफ में देखिए, यू वर लेफ्ट अलोन। जब आप बुजुर्ग थे, व्हेन यू वर लाइक एन ओल्डी, मे बी सीनियर सिटीजन, आपको अकेला छोड़ दिया गया, डिसरिस्पेक्ट करा गया, आपको नॉट टॉर्चर, बट एक होता है ना कि बुढ़ापे में बुजुर्ग वाली जो लाइफ होती है उसमें कोई इंसान, हर इंसान ना एक्स्ट्रा केयर अफेक्शन डिजर्व करता है। आपके साथ उल्टा हुआ पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से क्या है, आपको अभी क्या फियर है, बूढ़ा होने का डर लगता है। आपको लगता है वो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आई एम एजिंग। मेरी विद एवरी बर्थडे यू आर हैप्पी कि हाँ बर्थडे आ रहा है,
बट जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि मेरी एज बढ़ रही है, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल फियर जो एक हम सबको होता है ना कि अरे यार बुढ़े हो रहे हैं, वो वाला नहीं। लाइक जेन्युइनली एक एजिंग को लेकर फोबिया है, डर है कि मुझे नहीं बढ़ना है, मुझे बूढ़ा नहीं होना है। बूढ़ों की जिंदगी बड़ी खराब होती है, बुजुर्ग लोगों की जिंदगी बड़ी खराब होती है, मुझे वहां तक पहुंचना ही नहीं है। एक फियर भी है कि ऐसी स्टेज पे मैं पहुंच जाऊं जहां पे मैं दूसरे के काम ना आऊं, क्योंकि ओल्डीज जो होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो आपके किस काम, इमोशनली यस, बट अदरवाइज वो किसी चीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते ना बेचारे। तो आपको उस चीज का भी डर है कि ऐसी सिचुएशन में मैं आ जाऊंगा जहां पे मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, तो दूसरा मुझे यूजलेस समझेगा एंड देन वो डिस्कार्ड कर देगा। ये आपको डर है, सेफ नहीं फील होता है आपको। रूट चक्र अपना हील करो, रेड जैस्पर पहनो। ये आप अननेसेसरली पास्ट लाइफ से उठा के यहाँ पे ले आए हो, और जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो बुजुर्ग लोगों के साथ, ओल्ड लोगों के साथ, उतना करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा बेटर फील होगा। वो जो अबैंडन्ड एल्डर वाली जो आपको फीलिंग आती थी ना, वो धीरे धीरे खत्म होगी एक्वेरियस। ये आपकी रीडिंग थी जुलाई मंथ के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।